आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 3 का भाग 1 बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लिए थे। चैप्टर 3 जो था वो क्या था, भारत का प्राक इतिहास यानी कि प्रारंभिक इतिहास। भारत का इतिहास प्रारंभ कहाँ से हुआ, भारत का कहिए या कहीं का भी इतिहास अगर उठाकर देखते हैं, हम तो अभी भारत का पढ़ रहे हैं, कहीं का भी इतिहास उठाकर देखिएगा तो उसका प्रारंभ उस इतिहास के कहां से होगा, मानव की उत्पत्ति से ही होगा। क्योंकि मानव की उत्पत्ति ही सबसे प्राचीन क्या माना जाएगा, जानवरों की उत्पत्ति देखा जाएगा। इतिहास में भारत का अगर इतिहास देख रहे हैं, इतिहास अगर डिटेल में हम पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, मनुष्य की उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करते हैं, पाषाण काल से। तो जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई वहीं से हम इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं। इतिहास तो ऐसे बहुत सारा है, लेकिन पढ़ना हमको वही है जो कि हमें जरूरत है, जो कि हम हमारे समझ में आए और जो हमें जरूरत है। कि समझ में है तो सभी इतिहास समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो हमारे काम लायक है, तो इतिहास बहुत सारा है जो हमारे काम लायक है, उसी इतिहास को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग ये भाग 2 है। भाग 1 में क्या पढ़े थे, पाषाण काल के बारे में पढ़ लेते, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लिए थे। अब इसके बारे में हम क्या पढ़े थे, पूरा पाषाण काल के बारे में, कि पूरा पाषाण काल में शुरुआती दौर था। ये शुरुआती दौर था और मनुष्य कहाँ पर रहते थे, जंगलों में रहते थे, और शिकार करना उनका मुख्य पेशा क्या था, शिकार करना, और ज्यादा कुछ नहीं था। और अपने घर और बनाकर नहीं रहते थे, या तो पेड़ों पर रहने लगते थे या गुफाओं में रहते थे। ऐसे उनको मतलब नहीं था, वो कहीं पर भी रह जाते थे, जंगलों में कहीं पर भी, या तो पेड़ों पे या गुफाओं में कहीं पर भी रह जाते थे। और देखिए पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहते थे, कि सारा उपयोग का वस्तु पत्थर था उस समय। सारा उपयोग करने वाला वस्तु, पिछले वाला भाग में हम बताए भी होंगे कि सारा उपयोग करने वाला वस्तु पत्थर था, इसीलिए उस काल को क्या कहा गया, पाषाण काल। और देखिए यहाँ पर शिकार करते थे, इसमें शुरू वाला में क्या था, शिकार करते थे। तो आग का खोज भी यहीं पर हो गया था। पूरा पाषाण काल में ही लोग आग का खोज कर लिए थे। आग का खोज कैसे, पत्थरों से पत्थर टकराकर, उसके बाद आग, आपको पता ही है, पढ़े भी होंगे कि पत्थरों से पत्थर को टकराकर और आग उत्पन्न करना शुरू में सीख गए थे। और ये पूरा पाषाण काल का आता है क्वेश्चन, इसकी जगह अभी कौन कौन सा जगह पता चला है जहां पर इस समय के पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर लोग, पूरा पाषाण काल के लोग रहते थे, इस जगह पर रहते थे, कहाँ कहाँ मिला है, तो ये आता है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। ये कौन कौन से क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में मुख्य रूप से, देखिए अरे तो बहुत सारे क्षेत्र में मिला है, लेकिन जो मुख्य उन्हीं की बात करेंगे। राजस्थान, उसके बाद है गुजरात, मध्य प्रदेश के भीमबेटका तो याद होगा, भीमबेटका में शैल चित्र मिला हुआ है, यानी गुफा में चित्र बनाया हुआ मिला है। और उसके बाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी कि इन सारे क्षेत्रों में क्या मिला है, पूरा पाषाण काल के लोगों का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। यहाँ पर पूरा पाषाण काल के लोग रहते थे। और सबसे जो लंबा समय था यही था, पूरा पाषाण काल का समय था। क्यों, क्योंकि शुरुआती दौर था ना। शुरुआत में कुछ भी सीखने में, कुछ भी करने में बहुत मेहनत लगता है। चाहे हम साइकिल चलाना सीखे या बाइक चलाना सीखे या कार चलाना सीखते हैं, शुरू में बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन बाद में कोई दिक्कतें नहीं होता। बाद में देखिए शुरू में मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, शुरू में किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, पैडल घूमना चाहिए, हैंडल ठीक से पकड़े हुए हैं कि नहीं हुए हैं, सारा नियम शुरू में ही समझना पड़ता है। अगर एक बार साइकिल चलाना सीख गए तो पैडल अपने आप घुमाने लगते हैं, ध्यान एकदम सब सामने रहता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप होने लगता है। तो इसीलिए शुरू में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन शुरू में इसीलिए समय बहुत दिक्कत वाला समय था और इसीलिए ये ज्यादा समय था। अब बाकी सब छोटा छोटा समय था। अब देखिए इसको माइक्रोलिथिक एज कहते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि छोटे छोटे उपकरण बनाए जाने लगे। क्यों, क्योंकि जल्दी शिकार होने लगा। छोटे छोटे, यहाँ पर बड़ा उपकरण से शिकार बहुत कम शिकार हो पाता था, ज्यादा शिकार नहीं हो पाता था। यहाँ पर छोटे छोटे उपकरण से शिकार किए जाने लगे। और यहाँ पर इसके भी 2-3 गो स्थल है जिनको हमको ध्यान रखना है। अब 2-3 गो कौन कौन है, महदहा और सराय नाहर। यहाँ से मानव कंकाल का सबसे पहला साक्ष्य मिला हुआ। मानव कंकाल इस समय के मध्य पाषाण काल के मानव कंकाल मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला मानव कंकाल कहाँ, मध्य पाषाण काल के मिला हुआ है, महदहा और सराय नाहर, ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में मिला हुआ है। तो ये मध्य पाषाण काल के ये क्षेत्र है, महदहा और सराय नाहर, ये बात ध्यान रखिएगा। और पशुपालन की शुरुआत भी यहीं से हो गई थी। पशुपालन यानी कि पशुपालन की शुरुआत यहीं से हो गई थी। और धीरे धीरे लोग पशु विकसित होने लगे और ज्यादा पशुओं को क्या करने लगे, पालने लगे, और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। और रहते कहाँ थे ये लोग, अधिकतर देखिएगा जंगल के क्षेत्र में तो रहते थे, लेकिन ऐसे क्षेत्र में जहां पर पानी की व्यवस्था, यानी कि नदी पास में हो ना, नदी वाले क्षेत्र में रहते थे। इस समय के जैसा तो कल, मोटर ये सब है नहीं कि पानी की व्यवस्था बहुत अच्छा है, कल से, मोटर से पानी की व्यवस्था अच्छा है।
इस समय तो उस समय तो ऐसे था बात नहीं। उस समय था कि नदियों पर ही पूरा निर्भर रहना पड़ता, चाहे पीने का पानी हो या कुछ भी करना हो, सारा काम कहाँ से होता था? नदियों के पानी से। इसीलिए अधिकतर उस समय या प्राचीन समय में देख लीजिएगा, कोई भी सभ्यता संस्कृति जन्म लेती है तो कहाँ पर? वो नदियों के किनारे ही बसती है। लोग कहाँ पर बसते थे? नदियों के किनारे ही बसते थे। आगे बढ़ते हैं, ये नवपाषाण काल देख लेते हैं। बुर्ज होम, यहाँ पर गर्तवास मिला हुआ। अब गर्तवास का मतलब क्या होता है? यहाँ पर गर्तवासी बताए भी होंगे, पिछले भाग में बताए होंगे कि यहाँ पर क्या मिला हुआ है? गर्तवास मिला हुआ। यानी कि लोग कहाँ पर रहते थे? गड्ढा खोद कर, और गड्ढा में ही रहते थे। अब गड्ढा में कैसे रहते थे, क्या होता है? देखिए, समझिए ध्यान से बात। इस समय गर्मी या ठंडा लगता था, कहाँ हम लोग घरों में रहते हैं तो बहुत कम, ज्यादा मात्रा बाहर की अपेक्षा घर में थोड़ा कम ठंडा या गर्मी लगता है, ठीक है। लेकिन क्या होता था, अब आपको बोलिए कि बाहर रहेंगे तो बाहर तो हवा लग रहा है, तो कहाँ उतना गर्मी ठंडा लगता है? नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं था। ऐसा बात उस समय होता है कि हाँ, जब मान लीजिए पूरा धूप निकला हुआ है और बाहर खड़े हुए हैं तो क्या लगेगा? गर्मी लगेगा? नहीं। वही घर में है तो धूप कम लगता है और गर्मी भी कम लगता है। तो ठीक वैसे ही पहले होता ये था कि लोगों को रहने के पास जगह नहीं था। जगह क्या था? वो या तो गुफाओं में रहते थे, सारे जगह तो पहाड़ और गुफा मौजूद थे नहीं, या थे भी तो दूर पर थे, या मान लीजिए कहीं शिकार करने गए वहीं पर रहना पड़ गया, या कुछ दिनों के लिए लोगों को रहना पड़ गया। जैसे मान लीजिए क्या होता था, देखिए समझिए ध्यान से। पहले खेती उतना ज्यादा मात्रा में लोग नहीं करते थे। ये इस समय की बात कर रहे हैं, नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हो गई थी। खेती यहाँ पर नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हो गई थी। खेती करते थे, लेकिन सभी लोग खेती नहीं कर पाते थे। तो क्या होता था कि मान लीजिए एक जगह से जंगल में थे तो वहां का सारा फल ये सब खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? अपना जगह बदलना पड़ेगा ना। मान लीजिए ये जंगल है, जंगल का सारा फल खत्म हो गया इस क्षेत्र का, तो जगह बदलना पड़ेगा, तो वहां पर रहना पड़ेगा। तो जरूरी थोड़ा है कि वहां पर गुफा ही मिलेगा या रहने के लिए अच्छा जगह ही मिलेगा। तो क्या करते थे? गर्तवास में लोग रहते थे। गर्त मतलब गड्ढा खोद कर, ज्यादा गड्ढा नहीं, गड्ढा खोद कर और उसी में रहते थे। ठंडा और गर्मी दोनों कम लगता था उस समय, ठंडा और गर्मी दोनों कम, इसीलिए बुर्ज होम से मिला हुआ है गर्तवास। ये उसी समय का नवपाषाण काल का ही है। उसके बाद देखिए, कोल्डिहवा का तो नाम जानते ही हैं। कोल्डिहवा पिछले भाग में बताए थे। कोल्डिहवा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल का साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य ये नवपाषाण काल से ही मिला हुआ। उसके बाद मेहरगढ़ सबसे पहला कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है। कृषि का साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ से मिला हुआ है। चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा से, गर्तवास मिला हुआ है बुर्ज होम से। अब इतना ध्यान रखना है कि नवपाषाण काल जो है, इस काल में खेती की शुरुआत बहुत तेजी मात्रा में हो गई थी। तेजी से खेती होने लगे थे। क्या होने लगे थे? तेजी से खेती होने लगे थे। अब ये हथियार भी बनाए जाने लगते, कुदाल, हंसिया, कुल्हाड़ी आदि बहुत सारे बनाए जाने लगे थे हथियार। अब ये मत सोच लीजिएगा ये सब लोहा का तो बाद में खोज हुआ। लोहा का ये सब हथियार मत समझिएगा। कुदाल और हंसिया और कुल्हाड़ी के नाम सुनते ही मन में आता है अच्छा लोहा। कुल्हाड़ी के नाम सुनते अच्छा आगे वाला होगा लोहा, पीछे वाला उसका जो पकड़ने वाला होता है ऐसे वो होगा लकड़ी का। तो ऐसा बात नहीं, उस समय तो था ही नहीं ये सब। लोहा कहाँ था? लकड़ी तो था लेकिन लोहा नहीं था। तो उस समय देखिए हथियार किस चीज के होते थे? या तो हड्डियों के होते थे, जैसे पशुओं का शिकार किए तो उसका हड्डी मजबूत हुआ था, हड्डियों के होते थे। पत्थरों का होता था या लकड़ियों का होता था। लकड़ी भी मजबूत होता है तो लकड़ियों का होता था। ये सब हथियार बनाए जाते थे। और अब आगे बढ़े, देखिए ये नवपाषाण काल तो यहाँ पर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर कुछ नहीं था, देखिए ध्यान समझिएगा। यहाँ पर शिकार था, शिकार से धीरे धीरे आगे बढ़ा तो ये लोग थोड़ा सा अच्छा हुए, थोड़ा सा विकसित हुए तो क्या बन गए? यहाँ पर पशु पालने लगे और शिकार भी करने लगे और अस्थायी घर में मतलब रहने लगे। क्या होने लगा? घर में नहीं, ये गुफा में रहने लगे। धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पर कृषि करने लगा, अब अस्थायी रूप से रहने लगे। क्या करने लगे? यहाँ पर नवपाषाण काल में कृषि करने लगे। ध्यान रखिएगा, कृषि करने लगे तो यहाँ पर कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सभ्यता मतलब सभ्य होने लगे, थोड़ा सा ठीक ठाक होने लगे और कृषि करते थे तो एक ही जगह पर आते। देखिए ये थोड़े है कि कृषि यहाँ पर किए हैं चले जाएंगे, यहाँ पर कोई जानवर खा जाएगा या कोई और दूसरा कब्जा कर लेगा, इस पर नहीं होगा क्या? ये अगर कृषि करके इस समय भी देखिए, अगर यहाँ पर हम कृषि करते हैं वहां पर हमेशा घूमना पड़ता है, रहना पड़ता है, देखना पड़ता है, नहीं तो कोई जानवर आकर खा जाएगा या कोई और दूसरा नुकसान पहुंचा देगा या कृषि अच्छा से हो ही नहीं पाएगा। कृषि को क्या हमेशा देखभाल की जरूरत पड़ती है ना, तो हमेशा देखभाल करने के लिए वहां पर क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। तो मनुष्य अब उस समय कृषि करने लगा तो अस्थायी रूप से एक जगह रहने लगा। मनुष्य क्या करने लगा? अस्थायी रूप से एक जगह रहने लगा कृषि करने के कारण। अब देखिए मृदभांड भी बनने लगे।
मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं, मृदभांड। और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको मृदभांड कहते हैं। मृदभांड ऐसे बनाए जाने लगे जिसमें कि कुछ अनाज जो है, जो भी कृषि करे वो रखा जाने लगे। उसको घाड़ा से ऐसे मोड़ कर ऐसे बनाया जाने लगा। ऐसे घाड़ा को, ऐसे बर्तन जो होता था उसको मोड़ कर घाड़ा के रूप दिया जाने लगा, या घाड़ा से भी ऊपर ऐसे बनाया जाने लगा कि थोड़ा ज्यादा मात्रा में उसमें क्या हो, अनाज थोड़ा ज्यादा मात्रा में रह सके। इसीलिए मृदभांड का भी निर्माण होने लगा। तो अब यहाँ पर देखिए ठीक ठाक विकसित हो गए हैं, कृषि और करने लगे। अब देखिए अब इसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। अब देखिए कृषि तो कर रहे हैं यहाँ पर कृषि कर रहे हैं। अब कृषि से भी अब आगे बढ़ेंगे ना, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पीछे तो कोई होता नहीं है, एक बार सीखने के बाद पीछे थोड़ा होता। अब आगे बढ़ने लगे। इस युग में तांबा मिल गया। तांबा ये पहला धातु था जो मनुष्य को उपयोग किए थे। मनुष्य को उपयोग करने वाला पहला धातु कौन था? कौन धातु पहला मिला था? तांबा मिला था, ध्यान रखिएगा, तांबा। तो इस समय तांबा पत्थर और हड्डियों से क्या बनाया जाने लगा? हथियार बनाया जाने लगा। ये क्या होने लगा? तांबा का भी सहारा मिल गया, धातु मिल गया तांबा। इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल, क्योंकि तांबा का और कृषि की उन्नत वृद्धि हुई। कृषि में क्या हुई? वृद्धि हुई। कृषि में वृद्धि हुई। क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि ये मिल गया तांबा ना, तांबा मिल गया, कृषि में वृद्धि हुई। तो इस काल को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। मतलब जिसमें तांबा मिला ना उसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो हमें लगता है कि ये सब बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चैप्टर हो गया खत्म। ये चैप्टर हमारा जो 3 है वो चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसमें क्या देंगे हम आपको? मॉडल सेट देंगे। तो हमें लगता है कि ये पूरा आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।